सारी जिंदगी कोई रब की इबादत करे, एक सजदा भी माज अल्लाह किसी बुत को कर दे, पिछली सारी इबादतें इकारत चली गई, मुशरिक हो जाएगा। एक मिनट की भी मिलावट दीन बर्दाश्त। समझौता कैसे कर लेते हैं लोग उसूलों पर। न करें समझौता। आप जरा खड़े होना सीखें, आप थोड़ा डटना सीखें, आप थोड़ा अपना मोराल बुलंद करें। आपका कुछ स्टेटस होना चाहिए, कोई मेयार होना चाहिए। अपने मकसद पर कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो एक तो उसूलों पर समझौता नहीं, दूसरा धमकियों की परवाह नहीं। जिंदगी जो होती है ना, इसने बहरहाल खत्म होना होता है। तो अगर कुछ शख्स अपने नेक, जायज और दीनी मकसद के रास्ते में धमकियों की परवाह करने लग जाए, वो ख्याल ही ना करे कि मैं दीन बयान कर रहा हूं और फिर दो चार बातें पूरी हुई नहीं और वो डर जाए, तो वो कमजोर पड़ जाएगा। 1, 2, 4, 5 मिनट के अंदर ब्लैकमेल हो जाते हैं लोग, कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, नतीजे उसके ठीक नहीं निकलते। ये काम भी कुफार ने किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया तो सिलसिला जब आगे चला तो एक टाइम ऐसा आया कि सारी बरादरी इकट्ठी होके जनाब अबू तालिब के पास आ गए। यही चचा थे जो हुजूर की हर हवाले से तरफदारी भी करते थे, हिमायत भी करते थे। वो आए, आके जनाब अबू तालिब से कहा कि यहां तो आप अपने भतीजे को मना करें, वो हमारे माबूदों को बुरा भला कह के हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं माज़अल्लाह, या फिर आप तैयार हो जाएं हमसे जंग करने के लिए। और शदीद अंदाज में बात की। जनाब अबू तालिब ने एक दफा तो टाल दिया, वो दूसरी दफा फिर आ गए, आपसे कहा था पर आपने बात नहीं की, आप देख लीजिए, यहां आप हिमायत छोड़ दें, हम जाने वो जाने। और शदीद धमकी दी उन्होंने। जनाब अबू तालिब अब बूढ़े थे और फिर ये कि सारी बरादरी, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बुलाया, सरकार तशरीफ लाए तो कहा भतीजे मैंने हर मौके पर आपकी मुकम्मल हिमायत की है, मैं सारी बरादरी का बोझ नहीं उठा सकता, आप अपने कबीले के साथ बैठ के बात कर लें। और वो कह रहे हैं कि यहां तो आप बाज आ जाएं, यहां फिर जंग होगी। तो ये मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मकसद के लिए अज़्म है। नौजवानों सुनो और याद रखो, करीम फरमाने लगे कि जरा लफ्जों की हरारत देखना और जुमलों का रोब देखना और गुफ्तगू का वलवला देखना। करीम फरमाने लगे चचा ये मेरे सीधे हाथ पर सूरज ला के रखें और दूसरे पर चांद ला के रखें तो दीन की तबलीग फिर भी नहीं छोड़ूंगा, कहता रहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दीन की तबलीग करता रहूंगा। और चचा दो ही बातें हैं, या दीन गालब आ जाएगा या मैं अपनी जान दीन के रास्ते में पेश कर दूंगा। ये रसूल पाक का दिया हुआ फलसफा है कि आपको दीन का काम करना है तो जान लड़ा के करना है। ये शहादत का है, उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आपको फिर पूरी मुशक्कत के साथ जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, कोई दिल लगी नहीं। चुप कर कोई गिला ना करना, शिकवा ना करना, किसी किस्म का लफ्ज जुबान पे एतराज का ना लाना। ये इश्क है, कोई दिल लगी नहीं।